सबसे पहले तो अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भरत ऋषभ दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। और हमारे साथ रितु कटारिया हैं, समाज सेवी हैं। रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उषा प्रियदर्शी शर्मा हमारे बीच में हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा हरियाणा भाजपा की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि बात रामराज की हो रही है, भरत ऋषभ दास जी आपसे शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि आप वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अक्षय पत्र फाउंडेशन से जुड़े हुए भी हैं। भरत ऋषभ दास जी, जब हम बात करते हैं रामराज की और आज जिस समय को हम जी रहे हैं, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा। उसमें साधु संतों का, समाज सेवियों का एक बड़ा योगदान रहा। आज 22 जनवरी का मौका बेहद नज़दीक है, हम सब के लिए बहुत ख़ास है। ऐसे में क्या सोचते हैं आप? तो मंदिर से जुड़े हुए हैं और इस मंदिर भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं और एक बड़ा दिन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। भरत ऋषभ दास जी, माइक ले लीजिए आप। हरे कृष्णा। एक एक्चुअली एक अद्भुत अवसर है। क्या कि देखिए, मंदिर जो बनते हैं, एक वो तो भगवान का आवास स्थान है, क्योंकि उधर भगवान का प्राण प्रतिष्ठापन होता है और उस मंदिर की तरफ से एक आध्यात्मिक रिसरेक्शन होता है जीवन का, लोगों का। तो और जो एक है कि पहला एक डिबेट चल रहा था कि राम क्या हिस्टोरिकल पर्सन है ही क्या, राम थे नहीं, वो ऐसे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि परम सत्य को मानते नहीं है। तो ये बहुत एक इसकी वजह से क्या हो गया था कि एक आध्यात्मिक क्षेत्र जो है, जहाँ पर भगवान ने अपना लीला किया था, वो सब नेग्लेक्ट होते जा रहे थे। तो एक जनमानस में ऐसे एक एथिस्टिक मेंटालिटी ज़्यादा हो रहा था। तो अभी एक रिसरेक्शन हो रहा है, एक आध्यात्मिक कि परम सत्य है भगवान, तो मिला, एक शांति मिली। यस। और ये बोल रहे हैं कि परम सत्य है और हम सब उनके परम सत्य के अंश है, तो हम उनको सेवा करना है। तो ये जो मंदिर जो बन रहा है, एक श्री राम तो हमारा आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो परम सत्य है, उनको सेवा करना ही है। और सबको उस आध्यात्मिक रिसर्वेशन के लिए एक हो रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करना है, हमें भगवान का जन्म स्थान को प्रोटेक्ट करना है। उधर मंदिर होना चाहिए, उसका आराधना होना चाहिए, सब लोग उनको आना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और उनका जो आदर्श है जो वो उसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और सबसे ये है कि भगवान से लिंक होता है, अध्यात्म जो मंदिर जो होते हैं भगवान से लिंक होते हैं। और लीला स्थली है जो है, उसमें तो भगवान की भक्ति का प्रेरणा मिलती है सब लोगों को, एक प्रेरणा क्षेत्र है। और उसी क्षेत्र को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो एक सिविलाइजेशन का जो है ना, एक मेंटालिटी हो रहा है ना। सो अभी वो बदल रहा है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और इससे क्या होना कि हमको आगे जाना है इससे, और आगे जाके क्या करना है कि जो राम का, श्री राम जी का जो टीचिंग्स है, कृष्ण का टीचिंग्स है, उसको सब लोग अपने जीवन में उतारेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप में देख पाएंगे कि मेरा जीवन बदल गया है और मेरा जो है, क्योंकि हम सब भगवान के हैं। तो उस सब में ये लीला स्थली जो है, मंदिर जो है, ये प्रेरक है। हम उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। एक सिविलाइजेशन को उसको अपना मन में रखना चाहिए, न केवल कि ये कि मेरा खाना पड़ रहा है, मेरा ये नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, इसको हमने भूलना नहीं चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, एक केज में होता है, एक बर्ड होता है, सो उसका आत्मा होता है बर्ड। आप सिर्फ केज को देखते रहे तो अच्छा नहीं होता है ना। तो आपको बर्ड को, जो आत्मा है, उसको पोषित करना है। और ये मंदिरों से, ये भक्ति सेवा से इसका उद्धार होता है और हमारा पर्सनल बेनिफिट है इससे, हर एक के लिए बेनिफिट है इससे, वो भूलना नहीं चाहिए। एक आध्यात्म से जब आप जुड़ाव महसूस करते हैं तो एक अंदरूनी सुकून भी मिलता है। जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपका एक कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी आंखें बंद कर अगर अपनी यात्रा के बारे में सोचते हैं तो ये पूरा दिन आपको एक ऊर्जा देता है। उषा जी, आपसे सवाल मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आप चूँकि राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं और एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष भी रहा है। बहुत सारे लोगों ने, हमने देखा कि जब हम राम मंदिर के इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हमारे सामने आते हैं जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इस दिन के लिए, 22 जनवरी के लिए। आप एज अ पॉलिटिशियन, आप जिस पद पर हैं,
किस तरह से देखती हैं 22 जनवरी की उस तारीख को और उस यात्रा को? सबसे पहले तो एल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल के इस प्रांगण में एल्पाइन परिवार के एक सदस्य होने के नाते मैं हरियाणा न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपके माध्यम से और आपकी पूरी टीम के माध्यम से पूरे भारत के अंदर आज राम नाम की खुशबू फैलाने के लिए इंडिया न्यूज़ यहाँ पर आया। आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत। आपने पूछा कि 22 जनवरी को हम कैसे देखते हैं। आज से 10 साल पहले जब हम भारत को देखेंगे और आज के भारत में दोनों में तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें वो फर्क नज़र आएगा, वो सोच नज़र आएगी, वो भारत किस तरह विकास की ओर गया वो ध्यान में हमारे आएगा। क्योंकि कहा जाता है कि देश का राजा जैसा होगा प्रजा उतनी ही सुखी होगी। तो सबसे पहले देश को प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे महानायक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी मिले, इसके लिए पूरा देश उनका बहुत बहुत आभारी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि जो 500 साल से जो भगवान राम जिसको हम जीते हैं, राम शब्द जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर सबसे पहले राम का नाम लेता है, उसके बाद जब वो अंतिम यात्रा में जाता है तब भी वो राम का नाम लेता है। इसका मतलब हमारे दैनिक जीवन के अंदर जितनी बात राम की है, जितनी सोच राम की है, हमारा परिवार कैसा हो, हमारे घर में माता पिता का रिश्ता कैसा हो, बेटे माँ का रिश्ता कैसा हो, भाई बहन का रिश्ता कैसा हो, पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो, समाज में हमें कैसे लोगों से भाईचारे का एक संदेश देने का काम करना हो, या मैं हिंदुत्व की बात करूं या सनातन धर्म की बात करूं, सृष्टि की बात करूं, हर चीज में राम है। क्योंकि जिसने राम को समझ लिया, जिसने रामायण को पढ़ लिया, उसमें हर वो बात समझ में आ जाएगी कि मुझे मेरे सामाजिक जीवन में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों से रिश्ते बनाने हैं, कैसा मुझे मेरे परिवार के साथ रिश्ता बनाना और कैसे मुझे भारत के लिए समर्पित होना है। बात 22 जनवरी की, आज पूरी दुनिया भगवा मय है, पूरी दुनिया में खुशबू है कि 22 तारीख को राम लला अयोध्या के अंदर अपने घर में प्रवेश करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा उनकी होगी और इतना खूबसूरत दृश्य होगा कि 22 जनवरी को हर घर में दीपावली मनेगी। वैसे तो दीपावली का एक दिन है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि उस दिन के हम साक्षी बने, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत में संस्कारों की कोई कमी नहीं है। हम धर्म को मानने वाले, हम धर्म को जीने वाले हैं। और आज 22 तारीख के लिए हर जगह हमारे यहाँ निमंत्रण के तौर पर अक्षत आए हुए हैं, वो हर घर में, हर मंदिर में, हर व्यक्ति के पास वो अक्षत पहुंच रहे हैं। और हमारे अभी यहाँ राम भक्त भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बजरंग दल के युवा यहाँ पर बैठे हुए थे, किस तरह से शक्ति लेकर ये घर घर जा रहे हैं, घर घर में अलख जगा रहे हैं कि पुनः भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। कह रही हैं आप, और निश्चित तौर पर इसमें बहुत से सेक्टर्स का एक अलग अलग योगदान रहा है और उसमें समाज सेवियों की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऋतु जी हमारे बीच में हैं। ऋतु जी समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। ऋतु जी, समाज की अगर हम बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं और फिर हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, तो बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है आज के समाज को प्रभु राम की, क्योंकि उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर प्रभु राम चले और एक मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उन मर्यादाओं की कमी आज के समाज में भी खलती है कहीं ना कहीं। आप चूंकि समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, क्या लगता है आपको कि इस जिस रामराज की हम बात कर रहे हैं, क्या इतना आसान है इस कल्पना को गढ़ना? जी, जिस रामराज की हम बात कर रहे हैं उसे सार्थक बनाने के वाले भी हम ही लोग हैं, ये समाज ही है। तो जब समाज उस परिकल्पना में खुद को उतारेगा कि हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनके ये गुण थे, वो धैर्य, वो सहनशील और
त्याग, उनके अंदर जो इतने उनके गुण हैं, अगर वो हर व्यक्ति समाज के अंदर अपने अंदर लेके आएगा तो रामराज अपने आप ही आया हुआ है। रामराज को सिर्फ सोचने से हम उसकी जो सार्थकता है उसको समाज में नहीं ला सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रयास जो हम करने जा रहे हैं, जिस तरह का प्रयास इतने वर्षों में आज जो सार्थक होने जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ के जो समाज के लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो वाकई में ही रामराज को अपने सामने होता हुआ देखेगी। और ये सारी चीजें जो है वो हर व्यक्ति, हर घर से शुरुआत होती है। जब एक व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के अंदर संस्कारों से अभिभूत होकर अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालता है, चाहे वो परिवार की माँ है या परिवार का पिता है, तो आप सोचिए कि हर घर से जब प्रभु श्री राम के गुण जो हैं वो व्यक्ति लेकर बड़ा होगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो हर परिवार से एक समाज बन रहा है, तो निश्चित तौर पर वो समाज भी रामराज का ही रूप है। और जब समाज इस तरह से बनता जाएगा तो देश तो अपने आप ही रामराज की तरफ चला गया है। और आगे आने वाला जो समय है वो हम जो चाह रहे हैं, जो जनता चाह रही है कि हमें ऐसा हमारे साथ, हमारे ऊपर शासन हो, इस तरह का हमारे चारों तरफ जो है हमें ऐसा वातावरण मिले, तो वो जो सोचने की परिकल्पना है वो हमें ही सार्थक करनी है, वो कहीं और से नहीं होगी। उसके लिए प्रयास भी आम जनता को ही करना है। आपको प्रयास करना है, आपके प्रयास तभी संभव हो सकते हैं जब आपकी सोच ऐसी होगी। तो सबसे पहले सकारात्मक सोच से जब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने अपना भला, सिर्फ अपना भला नहीं सोचना, हमने समाज का भला सोचना है। एक समाज सेविका होने के नाते मेरा जो है आपके इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह जो है वो धन से किसी की मदद करते हैं। आप मन से और आप तन से जब किसी व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, उसके दुखों में उसके साथ खड़े होते हैं, तो ये समाज जो है वो अपने आप ही बहुत ही विशुद्ध होकर जो है आगे बढ़ता है। तो इस तरह की परिकल्पना जो है रामराज वो वाकई में ही होने जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं भरत ऋषभ दास जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए अभी ऋतु जी ने कही, एक इकाई का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा है। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, और वही से एक दिशा निर्धारित होती है। तो जो ये एक इंसान के तौर पर एक इकाई की जो जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति को इस समाज में अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि हम रामराज की बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं, और उस जब किरदार की बात करते हैं उसके अपने अलग अलग पहलू हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं जो एक व्यक्ति के ऊपर आज के समय में जिम्मेदारी है? देखिए, एक थोड़ा इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में जानना चाहूँगा, क्योंकि हमको सबको पता है कि श्री राम ने तो त्रेता युग में अवतरण किया था, मतलब वो लाखों साल पहले था। तो एक और इसके पहले था सत्य युग, है ना। वो सत्य युग में सब लोग धार्मिक थे, सब लोग 100% धार्मिक थे। वो अपने आप में धर्म में रुचि रखते थे, धर्म को प्रैक्टिस करते थे, और अपने आप में जीवन में उनका वही ध्येय था। तो त्रेता युग में उस समय में क्या था कि दानव और भक्त अलग अलग लोक में रहते थे। भली महाराज देखते हैं और इधर दूसरे देखते हैं। और त्रेता युग में क्या हो गया, एक ही लोक में आ गए, रावण थे और श्री राम जी थे। और द्वापर युग में एक ही फैमिली में दानव और दैत्य आ गया। पर कलयुग में क्या हो गया है कि एक ही शरीर में है दानव और दैत्य है। आकलन है आपका, बहुत सही कह रहे हैं। सो कलयुग में ये प्रॉब्लम है। तो आप जैसे बोल रहे थे इंडिविजुअली क्या करें, तो जो हमारा हृदय में जो दानव है उसको हमें नाश करना है, और हमारा हृदय में जो भक्त बैठा है, प्रहलाद है और लक्ष्मण है, वो सब है हमारा जो हम उनका शक्ति है, तो हम उधर है, तो उसको हमें प्रेरणा देना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सरल सी मार्ग है, और यही बोला गया है कि इस कलयुग में कली काले नाम रूप अवतार, जो भगवान का नाम है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो नाम है उसको सबको जप करना चाहिए। उससे हमारी जो दैत्य है बैठा है हृदय में, वो नाश हो जाएगा। क्योंकि उस समय श्री राम आए थे, अस्त्र शस्त्र लेकर आए थे, और रावण को उन्होंने मारा। अभी वो आए हैं चैतन्य महाप्रभु की थ्रू हरिनाम के रूप में, और वो हमारा हृदय में जो बैठा दैत्य है उसको नाश करेंगे। उन्होंने वो मैंडेट दे दिया है। सो हम सब लोग जो है इंडिविजुअली हरिनाम का जप करेंगे,
हर बार जो, क्योंकि ये तो है ही कि इंडिया में देखिए सब लोगों को ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल है। आप भी देखेंगे कि लोग जो है कोई भी हो, कोई भी सामाजिक स्तर से इकोनॉमिक स्तर से कोई भी व्यक्ति हो, वो कुंभ मेला में जाता ही है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता इसके लिए, है ना? कोई एडवर्टाइजमेंट होता है आपको? आप तो क्रिकेट मैच करते हो, कुछ दूसरा करते हो, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट डालो, ये डालो होता है, पर इसमें ऑटोमेटिकली इंडियंस जाते हैं। तो ऑलरेडी इंडिया का जो है हार्ट है स्पिरिचुअल, तो उसको पोषण करने के लिए, तो दैत्य बेटा उसको नाश करने के लिए हरिनाम ही एक मार्ग है। सो हम सब लोग ये हरिनाम का जप ले लेंगे, कीर्तन ले लेंगे अपने घर में, तो ये राम राज्य इस जो कलयुग का है, कलयुग तो 75% लोग जो है अधर्मी हैं, वो चला जाएगा, सतयुग हो जाएगा, अभी राम राज्य आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और आपने बहुत सही आकलन किया कि आज के समय में इंसान के भीतर बहुत कुछ है। वो निदा फाजली का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो आज के समय में एक आदमी नहीं है, हमारे भीतर कई आदमी है, और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। उषा जी, चूंकि बात अलग अलग किरदारों की हो रही है, तो हम पिछले दिनों अगर हम राजनीति का भी जिक्र कर लें, चूंकि आप राजनीति के महकमे से जुड़ी हैं, तो इसलिए मेरा प्रश्न आपसे है कि राजनीति में भी हमने देखा कि अलग अलग बयानबाजी चली। पिछले दिनों बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट नजर आया। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, बयानबाजी का दौर तेज हो रहा है, और उन बयानों में भी भाषा की कोई मर्यादा बची नहीं। जी, आपने ठीक कहा। जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, मेरा यही कहना है उन लोगों से कि उन लोगों के विचार और उनकी सोच भारत में रहने योग्य नहीं है, और उन पर तो हम लोग क्योंकि धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को जीने वाले लोग हैं, तो मेरे विचार में उन लोगों की क्या उन्होंने टिप्पणी की, क्या उनकी सोच है, क्या वो दिखाना चाहते हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं, उस टिप्पणी को हमें याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज के दौर के अंदर, आज के दिन के अंदर राम की खुशबू फैल रही है, तो क्यों हम अन्यथा और तरह की बातों को लेकर उन चीजों में घुसें, और क्यों इस जो भगवा में भारत है या दुनिया है, इसको किसी भी तरह का व्यवधान लाने का मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। जो वो कर रहे हैं, उनकी सोच है, उनको करने दो, उस ओर हमें ध्यान देना ही नहीं है। हमें तो भगवान राम को अयोध्या में लाना है, उनको वहाँ उनके घर में विराजमान करना है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि उस प्राण प्रतिष्ठा को 22 तारीख को भव्य दिवाली के रूप में पूरा विश्व मनाएगा, और हम सब लोग उसके साक्षी बनेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और शुभ घड़ी है तो शुभ सोच भी होनी चाहिए, और हम यही उम्मीद भी करते हैं कि ये वातावरण कहीं ना कहीं जो बहुत जहरीला हो चला है राजनीति के लिहाज से भी, ये भी कहीं ना कहीं बदलेगा। रितु जी, आप चूंकि समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, तो समाज का आईना बहुत बेहतर एक समाज सेवी समझता है। क्या संभावनाएं हैं, क्या इस वक्त ज़रूरतें हैं, उन तमाम चीज़ों को आप बहुत बेहतर समझते हैं। तो एक सोसाइटी को जिस मिरर में आप देखते हैं, क्या दिखता है आज के समय में? जैसा कि अगर आज के हम प्रिकाष्ठा में देखें समाज को, तो समाज में हर तरह के लोग हैं। जैसा कि अभी जो है माननीय आचार्य जी ने भी बताया कि मानव दानव दोनों हमारे अंदर ही हैं। तो राम भी हमारे अंदर, रावण भी हमारे अंदर। तो वो जो रावण रूपी हमारे अंदर बुरी जो आदतें हैं, या कहिए कि जो हमारी बुरी सोच है, उसे सबसे पहले खत्म करना होगा, तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ राम राज हो, तो उस राम राज को लाने वाले भी हम हैं, और उस सोच को आगे बढ़ाने वाले भी हम हैं। तो सबसे पहले जो है हर व्यक्ति को अपने अंदर जो भी उसके अंदर बुराई है, उस बुराई को खत्म करना होगा। क्योंकि अगर हम अपनी बुराई को खत्म नहीं कर सकते, हम सामने वाले की बुराई को देखने का भी हमें कोई हक नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बुराइयां होती हैं, जैसे कि अगर मैं एक कॉमन बात करूं, आज के समाज में हम महिलाओं की बात करते हैं कि किस तरह से जो दहेज रूपी रावण है, रावण वो घर में आता है, तो किस तरह से महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार होते हैं।
तो ये सब जो चीजें हैं ये हमें अपने मन से निकालनी होंगी। या अगर हम अच्छे पर्यावरण की बात करते हैं तो किस तरह हम गंदगी को फैलाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हमारा घर साफ है, हमें समाज से क्या मतलब है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस समय रावण रूपी जो थी बुरी, जो भी बुरी चीजें चलती आ रही हैं कि बुराई जो थी रावण रूपी, आज के समय में समाज में वो बुराइयां तो हैं लेकिन उनका जो है थोड़ा चेहरा बदल गया है। तो बुराइयां तो हर जगह होती हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है। तो जब हम उस बुराई के ऊपर विजय पाने की कोशिश करेंगे, जब हम अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पाएंगे, तब हम इस समाज की बुराइयों को दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो कार्य है, जो सबसे पहला कर्तव्य है, वो हमारा बनता है कि हम अपने अंदर जो हमारी बुराई है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, जरूरी नहीं होता कि हम अपने देश के प्रति जो है एक बहुत निष्ठावान होना, ठीक है, उस निष्ठावान होने के अंदर ही आपके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें आ जाती हैं। तो एक सकारात्मक सोच से आपको आगे बढ़ना वो बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ जो है हमें रामराज की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अपनी एक जिम्मेदारी जरूर बनती है। कहते हैं ना कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तो ही तो जमाना बदलेगा। सबसे पहले बदलाव की शुरुआत हमें अपने भीतर से करनी होगी। भरत ऋषभ दास जी, हम चूंकि रामराज का जिक्र कर रहे हैं और जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो रामराज में जो हुआ उसके बाद बहुत से राजाओं ने अयोध्या में राज किया, लेकिन कोई प्रभु राम नहीं बन पाया, रामराज नहीं आ पाया। और आज इस समय में जब हम जिक्र कर रहे हैं रामराज का, तो एक कल्पना किस चीज की होती है जो एक तरह से सुव्यवस्थित होती है, उसकी हम कल्पना करते हैं कि आज रामराज होना चाहिए। इतने सालों बाद जब कोई राजा अयोध्या में प्रभु राम नहीं बन पाया, तो आपको क्या लगता है कि आज जब हम रामराज की बात कर रहे हैं तो क्या ये चुनौतीपूर्ण नहीं है? ये तो चुनौती है ही, क्योंकि ये चैलेंज है। एक जैसे मैं पहले भी बोला था कि हमारे हृदय में बैठा है दानव और बैठा है भक्त भी। तो श्री राम का जो है, उनका जो आदर्श राज्य था, वो इतना रिस्पॉन्सिबल राजा थे वो, तो उनकी लाइन में बहुत सारे भक्त आए हैं। हम सब लोग श्री राम नहीं बन सकते, सब उनका भक्त बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त आए हैं, ये नहीं कि नहीं आए हैं। इधर दिल्ली में ही युधिष्ठिर महाराज जो थे, हस्तिनापुर, उन्होंने रूल किया था एक आदर्श राजा की तरफ से। तो इस चुनौती के लिए मेन चैलेंज ये है कि देखिए, मेन चैलेंज हमारे हृदय में है। तो इस कलयुग में ये अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं होगा, ये होगा मन का, जो मन स्थिति है हमारा, यही युद्ध होगा अंदर में। तो उसको एक सामाजिक सिविलाइजेशन में है ना, वो है, इंडिया में ऑलरेडी वो है, उसको हमें शक्ति देना है। ये जो मंदिर जो बन रहा है उधर श्री राम जी के, वो उसको प्रेरणा होगी। दो बात चैतन्य महाप्रभु ने दो बोला था, और श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन का फाउंडर आचार्य है, उन्होंने जो शास्त्र में जो बोला गया है, उन्होंने सब अंडरस्टैंड करके उन्होंने हमें हमारे लिए दिया है टीचिंग्स। दो रेल पे चलती है, पटरी जो रेल है, दो पटरी पे चलती है ना रेल, वैसे ही दो पटरी चाहिए हमें। एक है हरिनाम कीर्तन और दूसरा है मंदिर का आराधन। सो मंदिर का आराधना से हमारा जो दुष्कर्म का जो है वो निकल जाता है, और जब से हमारा हृदय परिपूर्ण होता है, और हरिनाम जब से हम जब परिपूर्ण होते हैं और मंदिर में जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, उनको सुनते हैं क्या क्या उन्होंने किया। जैसे कि हमसे देखते हैं सीता मैया को, वो तो आदर्श पत्नी थी, है ना, वो देखती थी ये ये नहीं, जैसे बोल रही थी कि आदर्श पत्नी थी, और ये राम भी आदर्श पति थे। ऋषभदास जी, उन्हीं आदर्शों को एक समय पर फिर से पुनर्स्थापित करने की जरूरत आज आन पड़ी है। उषा जी, एक छोटे से सवाल के साथ मैं अपने इस सत्र को खत्म करूंगी, क्योंकि मेरा सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि महिलाएं आकाश में विमान उड़ाने लगी हैं, लेकिन धरती पर आज भी शराबी पति उसे पीटता है, जो एक एक्चुअल सिचुएशन है। आज भी हमें द्रौपदी का चीरहरण देखते हैं, हम आज भी हम मंथरा की कुटिलता देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कि किस तरह से एक षड्यंत्र रचा जाता है और महिलाएं उसका शिकार होती हैं। मैं खुद एज अ डॉटर इतने समय से भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ रही हूँ, मैंने भी एक यात्रा तय करी है, और आज भी सिचुएशन में मैं कोई बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस नहीं कर रही। बीइंग अ विमेन, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बात रामराज की हो रही है और रामराज में महिलाओं का बहुत सम्मान था।
देखिए, मैं उस दिन को याद करना चाहूंगी जब देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पानीपत के अंदर, जो हरियाणा के अंदर महिलाओं का अनुपात बहुत कम था और हमें अपने बेटों की शादी के लिए बेटियां नहीं मिलती थी, उस बात की चिंता सबसे पहले शपथ में देश के प्रधानमंत्री ने बेटियों के लिए की। और उन्होंने हरियाणा से ही आगाज किया था कि यहां अब भ्रूण हत्या नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त को याद करिए जब पेट में बेटी का पता चलते जांच कराकर उसको मार दिया जाता था, उसकी भ्रूण हत्या करा दी जाती थी। तो सबसे पहले तो इस महानायक की यही सोच सबसे बड़ी है कि भारत के अंदर मुझे महिलाओं का सम्मान किस तरह से दिलाना है। यहां हरियाणा के अंदर बेटियों का अनुपात बेटों से ज्यादा आया। आज का सिनेरियो देखेंगे तो अम्मू जी यहां बैठे हैं, इनको अच्छी तरह से पता है कि आज बेटों से ज्यादा अनुपात यहां बेटियों का है। हरियाणा की मैं बात करूं तो इतनी जागृति हमारी बेटियों के अंदर आई है। आज वो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, आज वो मेडल लेकर आ रही हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर वो जागृति इतनी जबरदस्त आ रही है कि उसको सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने अनेकों ऐसे काम किए हैं। उनके लिए बड़े महिला थाने लगवाए हैं, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, उनको सशक्त करने के लिए। अगर आज मैं अपनी बात करूं तो मैं भी आपके सामने एक एग्जाम्पल हूं, मैं भी राजनीति करती हूं, दिन रात बाहर घूमती हूं। तो ऐसा नहीं है, हमें अपने अंदर जागृति लानी पड़ेगी। सरकार हमारे साथ है, देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं, और फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है और चीजें बाहर लानी पड़ेंगी, बाहर समाज को बतानी पड़ेंगी कि मेरे घर में मेरे साथ ये परेशानी है, मेरा पति मुझे पीटता है या वो शराब पीकर आता है या जो भी करता है, परिवार के लोगों को उस बेटी को पूरी संबलता देनी पड़ेगी, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार एक स्कीम ला सकती है, लेकिन उस स्कीम का फायदा हमें अपने घर से शुरू लेना पड़ेगा। और सशक्त हैं नारियां। आज 33% नारियों को आरक्षण देकर के राजनीतिक भागीदारी दी, तो ये नारियों को ऊपर उठाने के लिए है, हमें अपने अंदर चेतना जगानी लानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उषा प्रियदर्शी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत ऋषभ दास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रितु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो